वेलकम बैक गाइस। और आज हम करने लगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। पहले हम इसको समझते हैं कि है क्या, फिर हम डेफिनेशन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और ये फुटबॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है रेस्ट पे, और आप इसमें कोई फोर्स नहीं लगाते, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो क्या मूव करेगा? नहीं करेगा ना। तो यही तो फर्स्ट लॉ है कि एक बॉडी पे जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हो, अनबैलेंस फोर्स क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि वो उसके बैलेंस को खराब कर देता है और उसको मोशन में कर देता है। तो जब तक इसमें मैं कोई अनबैलेंस फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो एक रेस्ट पर ही रहेगा। तो ये हमारे पास पहली बात आ गई। दूसरी बात क्या, अगर तो मैं पे कोई अनबैलेंस फोर्स लगाता हूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, बाहर से कोई फोर्स लगाता हूँ, आप लात मारते इस बॉल को, तो बॉल मूव कर जाएगा और यूं करके आगे जाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करता रहेगा, जाता जाएगा और चला जाएगा। तो लेकिन कीप इन माइंड, ये जो सेकंड कंडीशन है कि वो बॉल जाता ही जाएगा, उसको एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देते हैं। वरना असल में अगर हम फुटबॉल को किक करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है, क्योंकि ग्राउंड में फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है, इस वजह से। लेकिन अगर आपने स्पेस में देखा हो तो हमारे पास स्पेस शिप्स होती है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या होता है, जा रहा था, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या होता है, वो जाता ही चला जाता है। तो यही तुम्हारे पास फर्स्ट है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन, तो अब बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो तो द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। तो क्या रहेगा, बॉडी किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, और अगर मैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाऊंगा तो देखो, अगर मैं इस पे नेट फोर्स जो मेरे पास है, अगर फोर्स की बात करूं एफ की, वो अगर नेट फोर्स जो है मैं इस पे जीरो लगा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट पे, तो क्या इसमें चेंज होगा इसकी वेलोसिटी में? नहीं होगा ना। तो जीरो का जीरो है, तो मैं कहूंगा जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो जब वेलोसिटी में चेंज जीरो होगा तो क्या ये बॉडी में कोई एक्सेलरेशन हुई? नहीं हुई, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो ये उस केस में मैं बता रहा हूं बच्चों, जब हमारे पास क्या हो रहा है, जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। क्लियर होगी बात? ओके। अब अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी फिर क्या रहेगा, फिर बॉडी जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में क्या करता रहेगा, चला ही जाएगा, चला ही जाएगा। जैसा मैंने स्पेसशिप का बताया, वो जाती ही चली जाएगी। क्लियर है? क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं कि हम फर्स्ट लॉ को इनर्शिया क्यों बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। क्योंकि पहले देखो इनर्शिया समझो, इनर्शिया है क्या। इनर्शिया में असल जो मतलब मैस जो होता है ना, जो बॉडी का मैस है, जो उसको जो होता है उसकी उसी रेस्ट पोजीशन पे रहने देता है, कायम रखने देता है, अनबैलेंस फोर्स के साथ लड़ता है कि नहीं मुझे रेस्ट पर ही रहने दो। तो उस चीज को जो बोलते हैं हम इनर्शिया बोलते हैं। तो लेकिन ये कहाँ से आता है, उसके मैस से आता है। एक हमारे पास बॉडी जिसका मैस बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेरे पास एक बॉडी है जिसका मैस बहुत ज्यादा है, और मैं यहाँ पे इसको एक फोर्स लगाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये बहुत ज्यादा मैसिव है, ठीक है, तो उसको वहां से वहां मूव करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इनर्शिया है वो उसको अपनी पोजीशन रेस्ट पर ही रहने दे रहा है, वो उसको नहीं चाह रहा कि वो इसको क्या करे, वो उसको आगे लेके जाए। तो वो क्या करता है, वो मोशन के खिलाफ क्या कर रहा होता है इनर्शिया, वो खड़ा रहता है, डट के रहता है कि नहीं मुझे मेरी पोजीशन नहीं रखो, मुझे मत छेड़ो, ठीक है, वो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। क्यों? अपने मैच की वजह से। लेकिन अगर एक और बॉडी ले लेता हूँ जो कि बहुत लाइट है, जिसका मैस कम है, अब मुझे कम फोर्स से मैं क्या कर दूंगा, मूव कर दूंगा। यहां से क्या साबित हो रहा है कि अगर ज्यादा मैस होगा एक चीज का तो हम ये कहेंगे कि उसका इनर्शिया ज्यादा है, और अगर कम मैस होगा एक बॉडी का तो हम कहेंगे उसका इनर्शिया कम है। और इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया एक बॉडी की जो पोजीशन होता है उसको मेंटेन रखे रखता है, उसको उसी रेस्ट पोजीशन में रखे रखेगा। और अगर वो यूनिफॉर्म में, अगर वो एक मोशन में जा रहा तो फिर उसको मोशन में ही रहने देगा। जैसे मैंने बताया ना, जो स्पेसशिप है वो जाती जा रही है, अगर मैं उसको धक्का दूंगा तो फिर उसको मोशन में ही रहने देगा, या अगर धक्का नहीं दे रहा तो उसको अपनी पोजीशन में रहने देता है, वो उसको रेस्ट पर ही रखता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये इनर्शिया होता है। क्लियर? ओके गाइस, जब हम लॉ ऑफ इनर्शिया को मजीद समझते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ, मेरे पास एक ग्लास है और मैंने इसके ऊपर ये एक छोटा सा कागज का पेपर रख दिया, ठीक है, और मैं ये कॉइन ले रहा हूँ, कॉइन बहुत छोटा, तो मैं ये कॉइन भी ले रहा हूँ, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, और एक ये वेट ये वाला भी ले लूंगा, ठीक है। अब अपने फर्स्ट लॉ में यही पढ़ा है कि एक बॉडी जो होगी रेस्ट पर रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और एक बॉडी मोशन में रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही जाती जाएगी जब तक उस पर एक फोर्स लग रही है। अब देखो, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ कार्ड पे, जो कार्ड पे फोर्स लगा वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन कीप इन माइंड यहाँ पे भी एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है, नहीं होगा तो वो जाता ही जाएगा ये कार्ड, लेकिन अभी भी ये कार्ड यहाँ से निकल जाएगा। और ये जो बॉडी, इस पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो ये अगेन अपनी जो होगी स्टेट ऑफ रेस्ट वगैरह रखेगी, बरकरार रखेगी। तो हम इसको अब परफॉर्म करते हैं। मैं इस कार्ड को मारूंगा, यहाँ से फिंगर से इसको हिट करूंगा, स्पीड दूंगा मैं इसको, ठीक है, और ये यहाँ से क्या कर जाएगा, एक वेलोसिटी से निकल जाएगा, और ये जो होगा ये नीचे गिर जाएगा। क्यों? ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखेगा। यही तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को तो हम इनर्शिया बोलते हैं। तो चले करके देखते हैं अब हम इसको, ठीक है। ये मैंने रख दिया और मैं इस कार्ड को मारने लगा हूं।
देखो कार्ड एक सर्टन वेलोसिटी के साथ निकल गया, एक कांस्टेंट वेलोसिटी का, और वो जाता ही जाएगा। अगर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ग्रेविटी फ्रिक्शन ना हो, जाता जाएगा। और ये जो था ये ऑब्जेक्ट, ये किस पे आ गई, मेरे पास रेस्ट पे आ गई, इसने अपनी पोजीशन बरकरार रखनी थी, तो ये भी मेरे पास आ गया और ये मेरे पास कॉइन भी मेरे हाथ में आ गया। दोनों कहाँ चले गए, वो अंदर चले गए। तो यही मेरे पास इनर्शिया है। इनर्शिया क्या करता है कि अपनी पोजीशन को वो बरकरार रखेगा, वो मोशन के को जो होगा उसको अनबैलेंस फोर्स को जो है रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम उसको इस पे मार देते हैं, जिस तरह मैंने कागज को मारा, तो वो आगे चला जाएगा। और अगर इस पे नहीं मारेंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो कीप इन रेस्ट में रहेगा, अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगा। इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। और जितना ज़्यादा हमारे पास एक बॉडी का मैस ज़्यादा होगा, उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, उतनी हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी इसको मूव करने के लिए। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। हम लॉ ऑफ इनर्शिया को एक और तरीके से भी देखते हैं। अगर आपने कभी बस में आप सफ़र किया हो, तो जैसे ही बस हमारे पास स्टार्ट होती है यहाँ पे, और बस में आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो जैसे ही बस आगे मूव करती, तो हमें जो होता है थोड़ा सा, जो हमारी जो बॉडी होती है पीछे की तरफ जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपनी उसी पोजीशन को बरकरार रखना चाह रहा है, वो वहीं पे रहना चाह रहा है जहाँ पे वो था। लेकिन बॉडी बस इसको आगे पुश करती, तो वो उसको झटका मिलता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन बरकरार रखना चाह रही है, तो वो उधर ही रेस्ट पे रहना चाहता है, तो झटका हमें इसलिए मिलता है। इस तरह जब बस हमारे पास लेफ्ट की साइड पे मुड़ती है, तो हम राइट की साइड पे झुक जाते, इस साइड पे गिरते। ठीक है, अगेन वही है कि वो बॉडी जो होता है अपने रेस्ट पोजीशन को क्या कर रहा होता है, बरकरार रख रहा होता है, लेकिन वो अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, इस तरह जब बस जो होता है हमारे पास राइट मुड़ता है, तो हम लेफ्ट की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी अपना वही रेस्ट वाली पोजीशन को क्या करना चाह रही होती है, पकड़ के झकड़ के रखना चाह रही होती है, और उसको बैलेंस करते हैं वो हम यूं हिल जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं। #पीस आउट। मिलते हैं सेकंड लॉ।